गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब्जेक्ट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ओके, एज पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस सब्जेक्ट में इसका LTP क्या है? लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल। इस सब्जेक्ट में पर वीक आपको 5 लेक्चर्स और 4 प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे हमें आइडिया लगेगा कि सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ओके। तो मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट, अगर मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट्स की बात करें तो इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, एक रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से पहले के दौरान जितने भी प्रोसेस होते हैं, लगभग एवरी स्टेज, हर स्टेज पर मेज़रमेंट किया जाता है, मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन किया जाता है, मापन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम जो क्वालिटी उस प्रोडक्ट की चाहते हैं वो क्वालिटी हमको एट द एंड मिल जाए, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हमें उस सब्जेक्ट की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए आपकी कंपनी एक साबुन बनाती है, तो मार्केट में साबुन बनाने वाली 50 कंपनियाँ हैं, 100 कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो वो कंपनी का साबुन सबसे अच्छा चलेगा जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी और जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। तो मेज़रमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मापन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें उन विधियों का पता होना चाहिए जिनसे हम मापन करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिनसे हम मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ एरर्स, मेजरमेंट्स के दौरान, मापन की प्रक्रिया के दौरान कितने प्रकार की एरर्स आती हैं, उसमें कंट्रोलेबल एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जैसे कि प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, संवेदनशीलता, हिस्टैरिसीस क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, कैलिब्रेशन से क्या मतलब होता है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन से क्या मतलब होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मापन में अनिश्चितता क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी से क्या मतलब होता है, इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन से का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, ओके, रैखिक एवं कोणीय मापन। तो इसमें हमें क्या क्या मेजरमेंट करना है। सबसे पहले हम लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉन प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। तो नॉन प्रिसीजन मतलब हमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल मेजरमेंट्स एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हम लीनियर मेजरमेंट के लिए, जैसे कि स्टील रूल, ठीक है, नॉर्मल हमारा जो स्केल होता है, कैलिपर्स, सरफेस प्लेट्स, एंगल प्लेट, वी क्लॉक ब्लॉक, ठीक है। ये नॉर्मल नॉन प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसमें हमें लिस्ट काउंट जिनका बहुत कम होता है, ठीक है, जिनमें हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी होती है, ओके। तो इसमें होता है बर्नियर कैलिपर्स, बर्नियर हाइट गेज, बर्नियर डेप्थ गेज और माइक्रोमीटर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा स्लिप गेजेस क्या होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्लिप गेज क्या होता है, सेट्स ऑफ स्लिप गेजेस क्या होते हैं, यूज ऑफ स्लिप गेजेस, स्लिप गेजेस का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर बोर गेजेस क्या होते हैं, फिलर और बायर गेज क्या होते हैं, फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं, राउंडनेस कैसे चेक करते हैं और स्क्वायरनेस कैसे चेक करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपरेटर्स, तुलनित्र, कंपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनकी यूज क्या है, इनकी वर्किंग क्या होती है और कितने प्रकार के कंपरेटर्स होते हैं। मैकेनिकल कंपरेटर क्या होता है, या इलेक्ट्रिकल या विद्युत
कंप्रेटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूमेटिक कंप्रेटर्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। तो कोणीय मापन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेवल प्रोट्रैक्टर क्या होता है, साइन बार क्या होता है, एंगल गेजेस क्या होते हैं, क्लिनोमीटर क्या होता है, एंगल डैकर क्या होता है। और उसके बाद हम कुछ ऑप्टिकल एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ऑटोकोलीमीटर। ओके, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्योंकि यहाँ पे हम मेजरमेंट्स के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को कैसे मेजर करते हैं हम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में। तो वहाँ पे जो सरफेसेस फिनिश होती है, मेटल कटिंग हो रही है, शेपिंग हो रही है, प्लेनिंग हो रही है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सरफेस कैसी है, उसमें किस लेवल की स्मूथनेस है, किस लेवल की रफनेस उसके अंदर है, तो उसको हम कहते हैं सरफेस फिनिश। ठीक है, तो सरफेस फिनिश की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे कि कटिंग टूल का मटेरियल क्या है, लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। CLA वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है और RA वैल्यू क्या होती है। CMA यानी कि सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू क्या होती है, RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं सरफेस फिनिश के या रफनेस के। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रिंसिपल होता है, टॉमलिंसन सरफेस मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और टेलर सरफेस टेलीसर्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस फिनिश को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस, टॉलरेंसेस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, फिट्स कितने प्रकार की होती हैं, ट्रांजिशन फिट क्या होती है, लूज फिट क्या होती है, इंटरफ्रेंस फिट क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट से हम क्या समझते हैं, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा मेजरमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गेजेस। तो मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स और गेजेस में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। तो मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड से क्या मतलब है, जो चूड़ियाँ होती हैं उनको हम मापन कैसे करते हैं, नट बोल्ट के अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं उनको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसमें हमें मेजरमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड कोर डायमीटर्स, ठीक है, चूड़ियों के बाह्य व्यास, चूड़ियों के आंतरिक व्यास को हम कैसे नाप सकते हैं, चूड़ियों के बीच की पिच को हम कैसे नाप सकते हैं, और दो चूड़ियों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कैसे नाप सकते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ गियर्स। गियर्स में हमें इस पर गियर का मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो इस पर गियर में हमें क्या क्या मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस, जो गियर का जो टूथ होता है, गियर का जो दांता होता है उसकी थिकनेस हम कैसे नाप सकते हैं। पिच कैसे नाप सकते हैं, गियर के दो दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है, उसको हम कैसे नाप सकते हैं। गियर वॉल टेस्टर क्या होता है, लैड एंड प्रोफाइल टेस्टर्स क्या होते हैं, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेजरमेंट्स ऑफ गियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल प्रोजेक्टर। प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या होता है, देन द इम्पोर्टेंट मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट मशीन, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देन कुछ टॉपिक हमारे बच जाते हैं, जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैकेनिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज। मैकेनिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन सी मैकेनिकल क्वांटिटीज़, विस्थापन, विस्थापन को कैसे नाप सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, वेलोसिटी को किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नाप सकते हैं, त्वरण को किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नाप सकते हैं, स्पीड यानी कि चाल और टॉर्क को किस इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। ट्रांसड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे, ट्रांसड्यूसर्स का क्या एप्लीकेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे।
वाइब्रेटिंग रीड्स और टैकोमीटर्स क्या होते हैं? वाइब्रेटिंग रीड्स जो आरपीएम मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, टैकोमीटर्स जो आरपीएम मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो टैकोमीटर्स के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? दैट इज स्ट्रेन गेजेस, विकृति मापन यंत्र। स्ट्रेन गेजेस क्या होते हैं, स्ट्रेन गेजेस के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और लोड सेल क्या होती हैं। ठीक है, लोड सेल भी बेसिकली एक स्ट्रेन गेज होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा सब्जेक्ट का वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे जैसे कि थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, और पायरोमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का यही काम होता है, जो मेजरमेंट्स करते हैं प्रोडक्ट्स का इन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और प्रोडक्ट के बन जाने के बाद भी उसका इंस्पेक्शन होता है, उसकी मेजरमेंट होता है, उसकी विमाओं का मेजरमेंट होता है, ताकि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो जैसा हम चाहते हैं उस लेवल की क्वालिटी, हाई लेवल की क्वालिटी मेंटेन रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ मीट्रोलॉजी क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ओके, तो तब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।